हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है गाजरकूटा पार्ट नंबर 10। यहाँ पर रैमली को दिखाया जाता है जो कि रूडो को जोकर बनाने की बात कहता है। तो अब मुझे बताओ कि मैं क्या ड्रॉ करूँ और कहाँ पे ड्रॉ करूँ। रूडो कहता है चिल्लाते हुए कि तुमने मेरे चेहरे पे पेंट क्यों किया। और यहाँ पर रैमली बहुत तेजी के साथ हंसने लग जाता है। इंजन कहता है अब मुझे समझ में आने लगा है कि इस तरह का इंसान एक्सपेल कास्टर बन सकता है। नया वाला बिल्कुल पुराने जैसा है। यहाँ पर मेयर बोलते हैं ये बात तो बिल्कुल सच है कि वह थोड़े सनकी होते हैं। रैमली कहता है चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम है रैमलिन, मुझे यकीन है हम सब मिलके अच्छे से काम करेंगे। इंजन पूछता है तो अब तक कितने स्पेल कास्टर हो चुके हैं। मेहर बताता है मेरे ख्याल से ये छठवा है। इंजन कहता है आपके ख्याल से। मेयर बोलता है वे अपना इतिहास आर्ट के जरिए बताते हैं, लिखे हुए अल्फाजों के जरिए नहीं। रैमली रूडो से कहता है सच कहूँ तो मैंने एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस की है। जब भी मैं किसी पर ड्रॉ करती हूँ अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ होता है तो वो मंत्र काम ही नहीं करता। शहर के बाहर मैं आमतौर पर ड्रॉ करने से पहले इजाजत लेती हूँ, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा ना। मुझे लगता है कि दीवारों और चीजों पे ड्रॉ करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, तो लोगों पर भी ड्रॉ करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी ना। इंजन कहता है गॉड के साथ भी ऐसा ही होता था क्या। स्पेल कास्टर को अपने पूर्वजों वाली ही काबिलियत मिलती है। एयर कहता है मैंने सुना है कि उनकी ताकतें ऐतिहासिक तौर पे एक जैसी होती हैं, लेकिन कभी कभी हल्का फर्क भी नजर आता है। इंजन कहता है सबका चीजें इस्तेमाल करने का अपना तरीका होता है और अपने तजुर्बा आइडियाज होते हैं। इसी वजह से हर किसी की काबिलियत का आकार अलग अलग होता है। अगर वो हर पीढ़ी में एक जैसा हो तो इसका मतलब है कि रैवलिन कहता है ऐसा नहीं है। वो एक जैसा इसलिए होता है कि क्योंकि हम अपनी ड्राइंग में खेल का असली एहसास लाते हैं। तनाव वाले सीन में गुब्बारे लगाते हैं और लड़ाई वाले फील्ड में फूल। हम अपनी ड्राइंग में तरह तरह के उनके मतलब भर के उनसे खेलते हैं। आजादी और खेल मेरे ख्याल से इन्हीं वजह से गॉफ और उनके लोग चुने गए थे। मैं भी शायद ऐसे ही किसी को चुनूंगी और इसमें मजा आएगा। इंजन कहता है कुछ समझ नहीं आया। इन सब का मतलब यह है कि तुम सबकी ताकत एक जैसी होती है क्योंकि तुम एक जैसा सोचते हो। फैमिली कहता है हम एक जैसा नहीं सोचते, हम उस पल में जो ड्रॉ करना चाहते हैं वही करते हैं। हमारी ड्रॉ की हुई चीजें अलग भी होती हैं। यहाँ पे इंजन कुछ समझ नहीं पाता है और यहाँ मेयर कहता है अगर तुम किसी आर्टिस्ट से उससे गहराई से बात करने की कोशिश करोगे तो और भी कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे रूडो अपनी शर्ट उतार देता है और रैमली पूछता है क्या तुम कह रहे हो तुम चाहते हो कि मैं एक बड़े वाले वार से तुम्हारा नुकसान कम हो, मैं ऐसा मंत्र ड्रॉ करूं? तो चलो तैयार हो जाओ। तभी उसके इंस्ट्रूमेंट से एक रोशनी निकलती है। तभी इंजन कहता है रुको, क्या तुम टैटू करोगी? रैमली ये भी मजाक का वक्त नहीं है। ये क्या तुमने अपने पहले इंस्ट्रूमेंट को एक ब्रश में बदला था, अब उससे ये क्या बनाया है? रैमली कहता है मैंने बस सोचा कि एक बढ़िया सा टैटू बना दूं और वो इसमें बदल गया। ऑब्सेस होना अच्छा होता है ना? इंजन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। स्पेल भी ड्रॉ कर सकती हो और मनचाहा टूल भी बना सकती हो। वो कहता है यार मुझे तुमसे तो डर लगने लगा है। रैमली कहता है अच्छा ठीक है मैं टैटू नहीं बनाऊंगी, लेकिन अगर मैं उसे ड्रॉ करूंगी तो वो पानी से धुल जाएगा ना। तो चलो ये ठीक से करते हैं। यहाँ रैमली हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारी बॉडी पे कुछ भी यानी एक मंत्र ड्रॉ करने वाली हूँ। एक मंत्र ड्रॉ कर सकती हूँ ना? वो घबराया हुआ सा बोलता है ये बच्ची तो रुकती ही नहीं। इंजन कहता है मुझे ये बच्ची अच्छी लगने लगी है और यहाँ पर मेयर मायूस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इंजन कहता है मिस्टर मेयर और रैमलिन मदद के लिए शुक्रिया। मेयर कहता है मुझे लगता है 9 लोगों पर ड्राइंग करना इससे बहुत भारी पड़ा है। इंजन कहता है पहली बार के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी से बाहर उन 2 आदमियों को दिखाया जाता है और वह उस इंस्ट्रूमेंट को उस छोटी बच्ची के पास देखते हैं तो कहते हैं ये हो क्या रहा है मिस्टर मेयर, आप वो पेन किसी अरे गहरे को नहीं सौंप सकते। दूसरा आदमी कहता है वो किसी काबिल बंदी के हाथ में होना चाहिए। डोडो मन में सोचता है ये तो वही लोग हैं जो गेट के अंदर नहीं आ पाए थे। वह आदमी बोलता है यहाँ सभी लोग जानते हैं कि परफेक्ट आर्ट कॉन्टेस्ट मैंने जीता था। भूलिए मत बहुत सारे लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं। मैं नया स्पेल कास्टर बनूंगा, इसलिए मैं यहाँ तक आया और अब आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कैनवस टाउन का लेवल गिर चुका है और आप भूलिए मत सबसे बेहतर आर्टिस्ट मैं हूँ। यहाँ पे मेयर गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है तुम लोग चुप हो जाओ, तुम्हारे इस घटिया रवैये की वजह से तुम शहर में दाखिल नहीं हो सकते। हमें ऐसे ढोंगी नहीं चाहिए जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं और सिर्फ जिन्हें शोहरत चाहिए। ये बात दिमाग में बैठाओ और यहाँ से निकलो। और यहाँ पे वह दोनों आदमी चले जाते हैं। इंजन अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है और वह लोग यहाँ से चले जाते हैं। रूडो कहता है क्या हम वापस क्लीनर्स हेडक्वार्टर जा रहे हैं? इंजन कहता है हाँ, तुम्हारा फुल केस लेना जो बाकी है, पर वहाँ जाने से पहले रूडो चलो तुम्हारे लिए एक ट्रीट ले लेते हैं। रूडो कहता है एक ट्रीट? और रूडो ये सब देख के सरप्राइज रह जाता है और वह कहता है ये इतना सारा? इंजन कहता है तैयार रहने से कभी कोई नुकसान नहीं होता, तो जाओ तुम्हें जो अच्छा लगे वो चुन लो। हम पॉल्यूटेड जोन से बहुत दूर है इसलिए यहाँ टेस्ट फीस नहीं।
और इससे पहले ही यहाँ से रूडो चला जाता है अपनी ट्रिक्स को लेने। इंजन कहता है कोई जल्दी नहीं, जो चाहे वो चुन लो। और यहाँ पे इंजन देखता है कि एक्साइटेड होकर रूडो ट्रिक्स निकाल रहा होता है और इन समय वह बहुत खुश होता है। इंजन कहता है ये तो सच में इन चीजों का दीवाना है। नेक्स्ट सीन में क्लीनर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और यहाँ पर कॉस्ट्यूम वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है लो ये बन गया और मैंने कमाल कर दिया। रूडो पूछता है ये कौन है? सैमी बोलती है तुम लोग वापस आ गए, वेलकम बैक। वो बंदा कहता है तो दोस्तों मास्क तैयार है। इंजन कहता है लो इससे मिलो, ये है अगस्त, क्लीनेस का गियर बनाने का काम करता है और इसे देखकर लगता है कि इसने फुल फेस बना लिया। रूडो यहाँ अगस्त कहता है मैंने बना लिया है एकदम परफेक्ट, हमें मिलने का वक्त नहीं मिला था तो मैंने सोते हुए इसका माप ले लिया था, इसलिए ये फिट हो जाना चाहिए। और इंजन और सैम्यू ने इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया और इसे और अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें अपनी कुछ चीजें डाल दी। रूडो कहता है एक मिनट रुको, ने मेरा माप लिया था जब मैं सो रहा था, मेरी किस्मत अच्छी थी, तुमने अपने दरवाजा लॉक नहीं किया था। इंजन कहता है स्पिराइट अपने दरवाजे लॉक नहीं करते। रियो कहती है ऊपर से रूडो को नींद भी कम आती है, जिसका सोते हुए मिलना वाकई किस्मत की बात है। यहाँ पर मेडिकल टीम की मेंबर ईशिया आ जाती है। वो कहती है बड़े भाई आप ये सब करना बंद कीजिए, प्लीज सबको परेशान मत कीजिए। रूडो मन में सोचता है तो ये भाई बहन है। नेक्स्ट सीन में इंजन और उसकी टीम को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और इसमें रूडो मन में सोचता है बस नहीं आता, ये ग्राउंड के लोग हमेशा चिल्ला के बात क्यों करते हैं। यहाँ जेनका और इंजन कहते हैं तुम तो मत ही बोलो। इंजन कहते हैं हाँ रूडो तुम अपना जोकर उतारो। तभी हर एक मेंबर अपने हाथों से अपना ब्लड निकालने लग जाता है। रूडो कहता है तुम सब ये क्या कर रहे हो। इंजन कहता है अब तुम एक काम करो, अपना चौका आगे करो। और वह सब लोग उस पर अपना ब्लड लगा देते हैं। इंजन कहता है याद रखना रूडो, चौका एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, बिल्कुल किसी फोन की ही तरह। इससे तुम उन लोगों से बात कर सकते हो जिसके साथ तुम्हारा ब्लड का लेन देन हुआ हो। रूडो कहता है तो क्या यहाँ पे ग्राउंड के सभी लोग इसे अपने गले में पहन कर रखते हैं। रियो कहती है खून के लेन देन से हमेशा दोस्ती का एहसास आता है। वह कहते हैं तुम हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो रूडो। रूडो मन में सोचता है ये कैसी टेक्नोलॉजी है, भाई एक मिनट ये कहीं गिवर वाली ताकत तो नहीं। इंजन कहता है इससे पहले कि मैं भूल जाऊं हमें भी तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए होगा। और यहाँ रूडो हैरानी से उन्हें देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में इंजन कहता है आखिरकार हम लोग उस औरत को ढूंढने नो मैंस लैंड में निकल पड़े हैं। और सब तो ठीक है लेकिन रूडो तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही कचरा लाए हो, हमें कभी ना कभी तो चल के जाना होगा और बस वही चीज लेना जो तुम उठा सको। रूडो कहता है ये सब तो पैकअप है। इंजन कहता है तुम दूसरी बार नो मैंस लैंड में जाने वाले हो और हमारे वहाँ पहुँचते ही मुसीबत शुरू हो जाएगी और इसलिए तुम तैयार रहना। नेक्स्ट सीन नो मैंस लैंड का होता है। इंजन कहता है रेगिस्तान वाला नो मैंस लैंड पैंटाल, यहाँ बहुत मजा आएगा। जेंसे कहता है रेत नहीं, वह कचरा जो कि धूल में बदल गया है। और इंजन कहता है ओ लो वो आ ही गए, गवाहों के मुताबिक वो और भी अंदर रहती है, तुम हमारे साथ ही रहना रूडो। रूडो कहता है इरादा तो वही है, अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करके उन सबको हरा दो, फिर हम उस औरत को ढूंढने जाएंगे। जेमॉन कहता है चलो थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। जेंसी कहता है लगता है इन सब में मजा आएगा। रूडो पास्ट में सोच रहा होता है कि अगस्त बताता है नो मैंस लैंड में सबसे पहले तुम अपना मास्क पहनना, फिर उसे अपने ऑक्सीजन टैंक से जोड़ना, फिर उसके ऊपर एक और मास्क पहनना और वो होगा तुम्हारा फुल फेस। नेक्स्ट सीन में जेबा कहता है रेगिस्तान में नो मैंस लैंड वाला पैंटा क्या वो वहीं पर है बॉस, वो दूसरा वाला। और उनका बॉस कहता है जब जाओगे तो देख लोगे। यहाँ टॉम्स कहती है ठीक है काम निपटा लेते हैं। नो मैंस लैंड में पहुँचने के बाद पहले टेस्ट फिश से सामना हुआ, उसका शेप स्कॉर्पियन जैसा है और यहाँ पे वह अपना सारा रिकॉर्ड बनाने लग जाती है। और तभी वहाँ पे वह बहुत सारे यहाँ पे क्रीचर आ जाते हैं और रियो उन सब क्रीचर को मारने लग जाती है अपने सीजर्स के थ्रू और वह उनको एक ही बार में ढेर कर देती है। इधर जनता उन टेस्ट फिश के साथ लड़ रहा होता है और एक्शन में आते हुए कहता है यार चीखना बंद करो। और वहाँ पे एक घमासान लड़ाई चलती है। जेनका अपने इंस्ट्रूमेंट से उन लोगों का मुंह बंद कर उन्हें मार देता है और वह चारों ओर से टेस्ट फिश से घिर जाता है। तभी ऊपर से इंजन जो कि अपनी अम्ब्रेला लेके आ जाता है और उन सब पे हमला कर देता है और वह सब एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। यह इंजन कहता है ये वाला तो मिस हो गया और वह रूडो से कहता है अब तुम ही देख लो। और रूडो आता है अपने कीबोर्ड को निकालता है और अपने इंस्ट्रूमेंट की पावर का यूज करके जो कि अपने कीबोर्ड के थ्रू और यहाँ पे वह कुछ कीवर्ड्स का यूज करता है और एंटर की दबा देता है। उसी कीवर्ड्स के थ्रू वह टेस्ट फिश मारा जाता है। उसके बाद वह कीबोर्ड राख में बदल जाता है। इंजन कहता है इतने सारे टेस्ट का सतह पे आना इस बात का सबूत है इस रेत के नीचे ढेर सारा कचरा दबा हुआ है। रीफ टॉम्स को डांटते हुए कहता है तुम्हारा रिकॉर्ड रखने की ड्यूटी जरूरी है लेकिन फाइट खत्म होने के बाद क्या करो, वो कितना डेंजर था। टॉम्स कहती है हाँ मुझे पता है लेकिन अगर मैं अभी ना लिखूं तो सब मैं भूल जाती हूँ। वैसे भी यहाँ नो मैंस लैंड में तुम्हारा काम यहाँ रिकॉर्ड कीपर की सुरक्षा करना है ना, और मुझे तुम सब पर भरोसा है।
और इधर रूडो जो अपनी आंखों को साफ कर रहा होता है और वह कहता है वहाँ पे कुछ है क्या। यहाँ पर जेमोन आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर हो। जेम्सी कहता है यहाँ बहुत सारी धूल उड़ रही है ना, हमें लगा कि तुम इसमें कहीं खो गए हो। जेमोन कहता है तुम उस बीच से बहुत अच्छा लड़े, काश कि मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाता। जेम्सी कहता है मुझे यकीन है तुम जल्द ही देखोगे। रूडो कहता है मुझे खुशी है कि मैं इस बार इनके कोई काम आ पाया। और तभी यहाँ पे एक लड़की को आता हुआ दिखाया जाता है। वह लड़की कहती है ये लो मैं आ गई, तुम सभी लोग अंगों से मिलने आए हो ना। रूडो कहता है ये लेडी यहाँ कब से खड़ी थी। जेमन कहता है कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन उसका यहाँ होना मुझे महसूस हुआ। रूडो कहता है एक मिनट, क्या ये। इंजन कहता है तुम्हें लगता है कि वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उसका मिलना इतना आसान नहीं, जो भी हो इससे हमें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, शायद हमें इससे रास्ता पूछना चाहिए। रियो पूछती है हे क्या तुम वही हो जो पेड़ गांव से आते जाते दिखा है। वह लड़की बोलती है हाँ मैं वही हूँ। रियो कहती है देखा ना ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। यहाँ इंजन कहता है चलो इससे बात बन गई, अब हम इससे बात करके यहाँ से चलते हैं। वह लड़की कहती है अच्छा सुनो यहाँ बहुत गंदगी है, ये हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं, क्यों ना हम सब अमो के घर पे चल के बात करें और वहाँ पर हमें मास्क की भी जरूरत नहीं होगी। इंजन कहता है तो तुम मास्क पहन के क्यों नहीं आई। वो लड़की कहती है मुझे बस थोड़ी दूर तक ही आना था। रियो कहती है एंजन क्यों ना मैं अकेली जाके उससे बात करूं। इंजन कहता है नहीं हम सबको जाना चाहिए, अगर वो कोई साजिश रच रही है तब भी मैं बात करके मामले को निपटाना पसंद करूंगा, अगर फिर भी हमारी उससे लड़ाई हो गई तो मैं उससे निपट लूंगा। रियो कहती है तुम पक्का उससे निपट लोगे ना, मैंने अच्छे को धूल चटाई है। नेक्स्ट सीन में एक वॉच दिखाई जाती है जहाँ पर 4 बज रहे होते हैं और यहाँ आसपास बहुत सारी डॉलें लटकी होती है। रूडो जो कि हैरानी से किसी को देख रहा होता है, यहाँ पर वह इंजन को गिरता हुआ दिखता है जिसके मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड निकल रहा होता है। यहाँ पर इंजन गिर जाता है। रूडो कहता है ये नहीं हो सकता, पर कैसे, और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। चलिए अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड साथ ही एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।